नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा फुल लाइव। दोस्तों, भारत एक विविध देश है, यानी कि एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है। यहाँ उत्तर से लेकर दक्षिण, जब पूर्व से लेकर पश्चिम तक अनेकों सैकड़ों भाषाओं बोलने वाली जाति हैं। अनेक धर्म है, अनेक धर्म की अपनी अपनी संस्कृतियां हैं। अनेक जाति है, जाति की अपनी अपनी परंपरा है, अपनी अपनी संस्कृति है। आप बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में एक अलग पर्व मनाई जाती है, बिहार में छठ मनाई जाती है, वहीं झारखंड में सरहुल पर्व मनाई जाती है, वहीं झारखंड में रहीन पर्व मनाई जाती है। ये पर्व प्रकृति से जुड़ी होती है। जनजाति अक्सर जंगलों की पूजा करते हैं, वो जंगल जिसने उन्हें सहारा दिया है, वो जंगल जिसने उन्हें खाना दिया है। आज कुर्मी समुदाय का एक पर्व था रहीन पर्व। ये रहीन पर्व की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। क्या है ये रहीन पर्व, क्यों पूजा की जाती है, इसका महत्व क्या है, आखिर ये परंपरा को लेकर आज युवा पीढ़ी क्यों बढ़ना चाहते हैं। तो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं काजल महतो जी। काजल महतो जी के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, जिनका आसपास 2.25 लाख फॉलोअर्स हैं। वो अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी कम्युनिटी की, अपने समुदाय की जो संस्कृति है उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और युवाओं को जागृत कर रहे हैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। तो आज उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में जम के वायरल हो रहा है। वीडियो था रहीन पर्व को लेके, किस तरह रहीन पर्व मनाया जाता है और किस तरह रहीन पर्व की जो इतिहास रही है वो कितनी समृद्ध रही है। तो उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है इस पर्व की महत्व और क्या है इस पर्व के पीछे का इतिहास। अंजलि महतो जी, आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखा जाए तो हमारे भारत देश में कई सैकड़ों जातियां हैं और कई धर्म हैं, और सभी जातियों का, सभी धर्म का, सभी जनजातियों का अपना अपना पर्व त्योहार होता है, जिसका एक अलग सा उनका परंपरा होता है और एक अलग तरीका से उन लोग का जो ढंग होता है, जिस तरह पर्व को मनाते हैं। आप कह लीजिए उड़ीसा का जिस तरह वो लोग रोजो पर्व मनाते हैं, और आप कह लीजिए बिहार का जिस तरह लोग छठ मनाते हैं। झारखंड में भी कई सैकड़ों जातियां हैं जो लोग अपना अपना पर्व मनाते हैं। इसमें से एक बृहद स्तर में रहीन पर्व का जिक्र हो रहा है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं इस पर्व के बारे में। हालांकि इतनी बड़ी एक कम्युनिटी के द्वारा ये मनाया जाता है, लेकिन अब तक इसे बाहरी लोगों को अवगत नहीं करवाया गया कि किस तरह मनाते हैं और क्या इसका मान्यताएं हैं। तो आप थोड़ा सा बताइए कि जो झारखंड प्रदेश में रहीन पर्व मनाया जा रहा है, इसका क्या है ये रहीन पर्व और क्या महत्व है। सबसे पहले सभी को जोहार। मेरे तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरा फोटो और वीडियो इतना वायरल किए, ट्रेंडिंग में चला गया। मैं ये जो आपने क्वेश्चन किया उसका उत्तर दे रही हूँ। रोहन पर्व एक कुर्मी समाज का एक प्रमुख पर्व है। जेठ महीना का 13वां दिन से मनाया जाता है। आज ही का दिन से कुर्मी समाज में अपना खेती का शुरुआत भी होता है। तो जो कुर्मी जनजाति है उनके लिए ये क्या महत्व रखता है, मतलब रहीन पर्व जिस तरह हम परंपराओं से थोड़ा सा दूरी बना ले रहे हैं, धीरे धीरे जो हमारे नए युवा पीढ़ी हमारे परंपराओं को खो दे रही है, हमारे संस्कृति को खो दे रही है, लेकिन आप लोग किस तरह इसे जोड़ के रखें, इसे संजो करके रखें, और क्या महत्व है आप लोग के लिए, ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है आप लोग का ये जीवन में। रोहन पर्व के आसपास अर्थात मई के अंत में एवं जून की शुरुआत में तापमान बहुत अधिक रहता है। साथ ही साथ बारिश भी शुरू हो जाती है, जिसके कारण नए नए जीव जंतु जन्म लेते हैं। इनमें से कुछ हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। और रोहन में घर के चारों ओर दीवार में गोबर से लेप लगाया जाता है, जिसके कारण खतरनाक जीव जंतु घर में नहीं प्रवेश कर पाते। अतः हम कह सकते हैं रोहन एक महत्वपूर्ण पर्व है। अच्छा, ये कौन कौन सा समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, जिस तरह आपने जिक्र किया कुर्मी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, और भी ऐसे कोई जनजाति हैं, समुदाय हैं जो ये रोहिन पर्व मनाते हैं आपके जानकारी के अनुसार। मेरे जानकारी के अनुसार तो ये तो मुख्य रूप से झारखंड के कुर्मी समुदाय के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ही मनाया जाता है। और इस पर्व में जो मेन आपका पर्व का त्योहार का जो रीति रिवाज होता है, उसमें आप लोग खेत से मिट्टी लाते हैं और इस मिट्टी का आप लोग पूजा करते हैं। तो उसको क्या उसका महत्व है, क्यों खेत से मिट्टी लाया जाता है और किस तरह उसे पूजा पाठ किया जाता है उसका। इसी दिन कुर्मी समाज के लोग धान का बीज खेतों में लगाने का कार्य शुरू करते हैं। मतलब रोहन पर्व से ही खेती का काम शुरू हो जाता है। अच्छा, तो मिट्टी वहां से लाके आप लोग घर में उसको कैसे पूजा पाठ करते हैं। रोहन के दिन लोग खेत से मिट्टी लाते हैं। मिट्टी लाते समय बहुत चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि खेत से ला रहे हैं तो किसी से बात नहीं करना है, यहाँ तक कि हंसना भी नहीं है। मिट्टी लाया जाता है तो ये क्या परिवार का जो मुखिया होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके द्वारा लाया जाता है, या फिर जो महिला होती है उनके द्वारा लाया जाता है। महिलाएं अधिकतर लाती है, लेकिन कोई भी ला सकता है ना। अच्छा, कोई भी ला सकता है। और वो लाने के बाद घर में उसको स्थापना किया जाता है या फिर पूजा पाठ, कैसे उसका विधि होता है।
उसको रखा जाता है, उसका पूजा भी किया जाता है। जो घर में जो तुलसी का पेड़ पौधा होता है ना, वहाँ पे रखा जाता है। अच्छा, तुलसी पेड़ लगा के और उसमें जो पूजा घर करते का जो मेन जगह पे होता है, भीतर जिसको बोलते हैं, वहाँ हैं। पे रखा जाता है। अच्छा, और इसमें एक अहम जो आपका पर्व का से एक अहम चीज जुड़ी हुई है, जो आप लोग एक पेड़, जो रहीन पेड़ का बात जिक्र कर रहे हैं, वो पेड़ का आप लोग फल इस दिन खाते हैं, तो उस फल का खाने के पीछे का क्या महत्व है और क्या इतिहास है? उसे आषाढ़ी फल भी कहते हैं। लोग का मानना है कि इसमें एंटीबायोटिक जैसा गुण होता है। इस फल को खा लेने से कोई भी चीज का जहर मतलब कम पड़ता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग सारे सवाल हमने कवर कर लिया है, और जितने भी इस पर्व से जुड़े अहम जानकारियां थी हमने आपसे प्राप्त किया। तो आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने रहीन पर्व के बारे में जिक्र किया, लोगों को इससे अवगत करवाया, हमारे व्यूअर्स को जो है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपका पर्व है, इसका जो सांस्कृतिक धरोहर है आप लोग का, जो आप लोग इसके पीछे मान्यता है, ये आप लोग संजो करके रखे, और यही हम आशा करते हैं। और हमारी जो देश की सुंदरता यही है कि हमारे देश में कई जातियां हैं और कई धर्म हैं और कई पर्व होती हैं। तो एक कलरफुल देश इसी से बनता है कि सब तरह के यहाँ पे लोग रहते हैं, सब तरीके से मान्यताएं को माना जाता है, सभी अपने अपने धर्म को मानते हैं, दूसरे के धर्म को रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। और इसी तरह हमारी देश जो है वो आगे बढ़ता है और एक समृद्ध देश बन पाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।